बच्चों, आज अपन एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन अभी तक जो अपन ने जाना था कि उसमें सिर्फ हम क्या करते थे, या तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट था, या तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट था, या तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था। अब हम जो है आगे इसमें जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि दो सर्किट को एक साथ ले रहे हैं। मतलब कि एल और आर को हमने एक साथ लिया, तो उसको हमने कह दिया एल आर सर्किट। ठीक है, एल आर सीरीज सर्किट, दोनों सीरीज में है इसीलिए। तो इसमें हमने देखो क्या किया है, कंसीडर ए रेजिस्टेंस स्मॉल कैपिटल आर एंड इंडक्टेंस कैपिटल एल कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एप्सिलॉन, जिसमें हम कह रहे हैं कि सोर्स ऑफ ईएमएफ इज़ गिवन बाय ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये सर्किट डायग्राम आप लोगों को बना लेने हैं। ठीक है, जिसमें अपन को यहाँ पे आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें अपन को आई एल के अक्रॉस तो वी एल इज इक्वल टू एक्स एल इंटू में आई है। ठीक है, इसमें अपन को दोनों सेम फेज में लाई करता था, अपन ने देखा था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन यहाँ पे शो कर रखा है। दोनों के बीच में फेज एंगल 0 है इसलिए। ठीक है, और इन दोनों में फेज एंगल का डिफरेंस पोटेंशियल और करंट में π/2 का था, जिसमें हमने देखा था कि पोटेंशियल से करंट जो है वो π/2 लेंग्थ बिहाइंड है। ठीक है, ठीक है, तो अपन यहाँ से अब कह सकते हो लेट आई बी द करंट थ्रू द सीरीज सर्किट, है ना, एट एनी इंस्टेंट, देन द वोल्टेज वी आर इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं आर इंटू में आई। अगर यही चीज़ें हम अपन यहाँ पे कह दें इसके लिए कि सम इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद मैक्सिमम अगर अपन कहें एम्पलीट्यूड के लिए, तो वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर कह सकते हो। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि किस तरीके से बनाए हैं। तो देखो, इसमें अपन कहते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको प्लॉट कर लेना है, जिसमें हम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को सेम लाइन पे लाई करेंगे। पहला रेजिस्टिव सर्किट के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो अपन को 0 फेज डिफरेंस होता है, तो अपन उसमें कोई भी फेज डिफरेंस शो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि आई और वी आर के बीच का जो एंगल होगा वो अपना 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि एल वाले केस में जो हम ले रहे हैं, तो एल वाले केस में अपन को पता है कि वो रेजिस्टिव सर्किट मतलब करंट से π/2 एंगल पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसीलिए π/2 उसमें ग्रेटर करके वी एल वाली लाइन दे रही है। अब वी एल और वी आर का रिजल्टेंट क्या होगा, तो वो अपन ने ये ई एम एफ वाली लाइन, स्ट्रेट लाइन, पैरेललोग्राम जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो लाइन अपन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यही रिजल्टेंट का अपन को फाइंड आउट करना है, जो कि वी आर के साथ फाई एंगल बना करके रहता है। ठीक है, तो ये फेजर पहले बना लेंगे। उसके बाद अपन यहाँ पे सेकंड वाले में वी एल के लिए वी एल इज इक्वल टू एक्स एल इंटू में आई कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें अपन कहते हैं अक्रॉस द इंडक्टेंस एल इज अहेड ऑफ द करंट आई इन फेज बाय π/2 रेडियन, सो वी एल लाइज π/2 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू द फेजर आई, है ना। तो इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा वी नोट एल इज इक्वल टू आई नोट एक्स एल। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी आर प्लस वी एल इज इक्वल टू ई एम एफ कह देंगे। ठीक है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यूज कर लीजिए। तो ई एम एफ नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं वी नॉट आर का होल स्क्वायर प्लस के वी नॉट एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन इसका वी नोट और आर और वी नोट एल की वैल्यू आपके पास है, तो वी नोट आर को हमने लिखा आई नोट आर का होल स्क्वायर प्लस के आई नोट एक्स एल का होल स्क्वायर। इसमें आई नोट स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो बचा अपने पास आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आई नोट को अपन सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ई एम एफ नोट अपॉन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एक्स एल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर को इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ द एल सीरीज एल सी आर सर्किट कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक्स एल को ओमेगा एल भी लिख सकते हो आप, तो आर स्क्वायर प्लस के ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर एंगल यहाँ पे बताना होगा, जैसे फाई एंगल बना रहा था, तो टेन फाई इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं वी नोट एल अपन में वी नोट आर, इसको आई नोट एक्स एल अपन में आई नोट आर भी कह सकते हो, इसको अपन एक्स एल अपन में आर भी कह सकते हैं, आई नोट से आई नोट कैंसिल, इसको अपन ओमेगा एल अपन में आर भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब कहता है कि एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर इन सीरीज
ठीक है। तो एसी सर्किट सी एंड आर इन सीरीज, सी और आर का सीरीज सर्किट लेंगे तो यहाँ पे देखो आर और एल का अपन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अपन को ई एम एफ इक्वल्स टू ई एम एफ नोट साइन ओमेगा टी ले लिया। यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे मिस्टेक से एल लिखा हुआ है, पैरेलल प्लेट जो लगा हुआ है ना कैपेसिटर का, उसमें वहाँ सी कर देना है आप लोगों को भी। ठीक है, तो यहाँ पे ई एम एफ इक्वल्स टू ई एम एफ नोट साइन ओमेगा टी अपन कहते हैं बच्चों। ठीक है, और सोर्स ऑफ ईएमएफ हम ये प्रोवाइड किए हैं, जबकि आर और एल को हम आर और सी को हमने क्या किया है, एक सीरीज सर्किट के अंदर कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, तो हमने कहा आपको यहाँ पे कि लेट आई बी द करंट थ्रू द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट, तो वी आर इज इक्वल टू आर इंटू में आई अक्रॉस द रजिस्टेंस आर। ठीक है, इस दोनों का फेज सेम होता है, दोनों के बीच में फेज का कोई एंगल नहीं होता है, डिफरेंस जीरो होता है, पैरेलल होता है। इसीलिए हम यहाँ पे वी नोट आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई नोट आर। ठीक है, मैक्सिमम के लिए अगर हम यहाँ पे कह दें वी नोट सी इज इक्वल टू एक्स सी इंटू में आई हो जाएगा, तो अपन को ये पता है कि सी जो है करंट से π/2 एंगल से लेग्स बिहाइंड होता है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे कह सकते हो आप एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से अपन वी नोट सी इज इक्वल टू आई नोट एक्स सी कह देंगे, और ये इसका फेजर डायग्राम है। इस फेजर डायग्राम को आपको प्लॉट कर लेना है, जिसमें यहाँ पे अपन दिखा देंगे कि वी नोट सी लेग्स बिहाइंड हो गया करंट से, जिसमें हम करंट और आई को हम एक एंगल एक ही साथ दिखा रखे हैं, और वी नोट सी जो है π/2 एंगल से पीछे है। ठीक है, और वी नोट वी सी और वी आर का रिजल्टेंट जो है वो अपना ईएमएफ है, जो हम स्ट्रेट लाइन से शो कर रखे हैं, और इसका जो एंगल है वो आई के साथ जो एंगल बना रखा है वो अपना फाई एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देंगे बच्चों। तो यहाँ से अपन कह सकते हो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ई एम एफ नोट स्क्वायर इज इक्वल टू अपन वी नोट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नोट सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई नोट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई नोट स्क्वायर को आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी स्क्वायर कह देंगे। आई नोट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ई एम एफ नोट अपोन में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे तरीके से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। तो इसमें जो नीचे में रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस के एक्स सी स्क्वायर है, इसी को अपन इफेक्टिव रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। इसमें 10 भी निकाल सकते हो आप, वी नोट सी अपोन में वी नोट आर हो जाएगा, और आई नोट एक्स सी अपोन में आई नोट आर कहेंगे। इसको आई नोट से आई नोट कैंसिल हो जाएगा, तो अपन यहाँ से कह सकते हो आप एक्स सी अपोन में आर, इसको 1 अपोन में ओमेगा सी अपोन में आर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम एलसीआर सीरीज सर्किट नेक्स्ट सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे।